नहीं। और यहां दर्शन करिए, यदि कोई आपको झुक कर प्रणाम कर रहा है तो ये सामने वाले की विवशता न समझिए, उसके संस्कार को समझिए और उसकी विनम्रता को समझिए। कोई यदि आपको प्रणाम कर रहा है तो ये उसके परिवार का संस्कार है, ये उसकी विनम्रता है। अगस्त्य ऋषि पूजन करने लगे, ये देखकर मां सती सोची ये कथावाचक हैं, हम श्रोता हैं, इनकी पूजा हमको करनी चाहिए। यहां उल्टे कथावाचक श्रोता की आरती उतार रहा है। बाबा भी कहां कहां लेके चले आते हैं। लगता है इनका ज्ञान हम लोगों के ज्ञान से भी कम है, छोटे हैं ये। परिणाम 9 दिनों तक राम कथा भई। और यहां दर्शन करिए, सुना किसने? बाबा कहते हैं सुनी महेशा परम सुख मानी। मां सती केवल बैठी रही, सुनी नहीं। यहां हजारों की भीड़ है, सब सुन रहे होंगे। यदि सुन रहे हैं तो आपका सौभाग्य, नहीं तो कई लोग इसलिए भी आते हैं कथा में कि लोग जाने कि हम हूं भगत हैं। कई लोग आयोजन समिति को दिखाने आते हैं। ये जो ये कैमरा घूम रहा है ना, दही से कैमरा सामने पहुंचा, जुठे नाटक, आंख खोल के मैं देखो तो मुलुर मुलुर कैमरवा बाग की गई। मां सती बैठी रही लेकिन सुनी नहीं है। और याद रखिएगा, जिस प्रकार गंगा तट पर जाने के बाद सभी स्नान नहीं कर पाते हैं, करते हैं का है? क्यों? जन्म जन्म का बिगड़ा हुआ कर्म सिर पे लदा रहता है, इसलिए गंगा तट पर जाने के बाद भी स्नान से रोक देता है बिगड़ा हुआ कर्म। उसी प्रकार यदि पुराकृत कर्म प्रबल हो गया तो कथा में आने के बाद भी कथा कान में जाने वाली नहीं है, आके नींद आ जाएगी है, नींद आ जाएगी। हो आदमी बगल वाले से कहते कि देखो हम कथा सुनते समाधि में चल जाते हैं। हाँ, समाधि में जाए तो तनिक हमको हिला के बाहर ले आना। लेकिन हम आपसे एक बात कहें, यदि कथा में आकर नींद भी आ रही है तो सोने के लिए ही आइए, लेकिन आइए। क्यों? जितना सोइएगा पीछे का अकाउंट खाली होता जाएगा। जो बिगड़ा हुआ कर्म है वो अकाउंट खाली होता जाएगा, और जिस दिन बैलेंस 0 हुआ हो उसी दिन आपकी आंख खुल जाएगी, और उसके बाद दोबारा कभी नींद आने वाली नहीं है। आइए, मां सती सुनी नहीं। चलते समय भगवान शंकर ने राम जी की भक्ति दक्षिणा के रूप में दी और मैया को लेकर चल पड़े। त्रेता युग का समय है, दर्शन करिए। राम जी अवतार लेकर उसी दंडकारण्य के पंचवटी में है, लीला में। 8 बजे शंकर जी कैलाश की ओर चले हैं, और उससे 1 घंटा पहले रावण आकर मेरी मां को लेकर लंका गया। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता मैया के अन्वेषण में विरही जीव की भांति रो रो के नीचे मां को ढूंढ रहे हैं। ऊपर से बाबा जा रहे हैं। शंकर जी सोचते हैं कथा सुन के तो कान को तृप्त कर लिया हूं, मेरे प्रभु नीचे ही लीला में हैं, गुप्त रूप में अवतार लिए हैं, मैं पास में जा नहीं सकता। यदि किसी भी प्रकार नीचे यदि दिखाई पड़ जाते न प्रभु, तो कान के साथ साथ मेरी आंखें भी तृप्त हो जाती और मैं धन्य हो जाता। और यहां मैं निवेदन करूं, भगवान भक्त के बस में रहते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर
मैंने प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, पर जन का मान न टलते देखा। कबीर दास जी महाराज काशी में रहते थे। संभवतः प्रहलाद जी के अवतार है कबीर दास जी, भक्तमाल में वर्णन है। प्रहलाद जी है ना, उनके अवतार हैं जो मैंने सुना है। कौन? कबीर दास जी। काशी के विद्वान जलते थे उनसे, उनके पास तो व्यवस्था थी नहीं साहब। अब ये कुछ जलने वाले क्या करते थे, पूरे काशी में ये डुगडुगी बजवा देते थे कि शाम को कबीर दास जी संतों का भंडारा करने वाले हैं। शाम को जब संत दरवाजे पर संतों की भीड़ आने लगे तो कबीर दास जी सुने भंडारा, हम अब संत आए तो कैसे भगाए। हाँ बैठिए बैठिए बैठिए, संतों की हुजूम लगी है। कबीर दास जी बोले दही बोला हूं, अब विलंब हो रहा है, रुकिए थोड़ा देख के आ जाऊं दही में कितनी देरी है। बोल के घर से भागे और जाके उधर छिप गए। भगवान समझे क्या होगा, छिप के देखते हैं और भगवान ही कबीर दास जी का रूप धारण करके और संतों को भंडारा पवा रहे हैं और कबीर दास जी देख रहे हैं। अरे एक बार तो हद हो गई। एक बार कहते हैं कि जब कबीर दास जी दूर से छिप के देख रहे हैं कि भगवान ही कबीर दास जी का रूप धारण करके भंडारा खिला रहे और नाना प्रकार का आइटम देखने के बाद कबीर दास जी बोले बताओ हमरे दरवाजा पर इतना आइटम चल रहा है। तो चेहरे पर फेंटा बांध के कि कोई पहचाने ना, और उस संतों की पंगत में जाके कबीर दास भी बैठ गए। भगवान लेकर, जिनकी कथा अगस्त ऋषि ने सुनाई, जिनकी भक्ति मैंने अगस्त ऋषि को दक्षिणा के रूप में दी, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। अनेक प्रकार से भगवान शंकर समझाने का प्रयास करते हैं। बार बार समझाने पर भी कोई यदि बात न समझे तो उसको समझाने में अपनी ऊर्जा समाप्त न करिए। समाज में 3 प्रकार के जीव हैं। एक वो जो देख करके समझ जाए, दूसरा वो जो कहने के बाद समझ जाए, और तीसरा वो है जब तक भुगत न ले तब तक समझने वाला नहीं है। जब बहुत समझाने पर कोई ना समझे ना तो फिर अपने को समझाइए। क्या समझाए महाराज? ये समझा लीजिए कि अब इनको समझाना नहीं है। क्यों नहीं समझाना है? होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करि तरक बढ़ावे साखा। बाबा ने कहा मां सती से कि देवी आपको इतना ही संशय है तो जाइए परीक्षा ले लीजिए। मैं इसी बट वृक्ष के नीचे बैठा हूं जब तक आप लौट कर नहीं आएंगे। जाइए परीक्षण करिए, पता लगाइए कौन है। सती मैया सीता मैया का रूप धारण करके चली गई। किसके आगे? राम जी के सामने। सोची यदि भगवान होंगे तो जान लेंगे कि सीता नहीं सती है, और ये भगवान तो है नहीं, मुझे देखते सीता के रूप में सीता सीता कह के दौड़ के चले आएंगे। जैसे राम जी के सामने गई, राम जी ने दोनों हाथ को जोड़कर कहा मां बाबा कहां है? आप अकेले अकेले घूम रही हैं। सीधा प्रश्न कहे वो बहोरी कहां वृषकेतु, विपिन अकेली फिरहु के ही हेतु। आपको पता नहीं जंगल कितना डेंजरस है? मैंने सीता को अकेले छोड़ा था, कोई लेकर गया, आप भी अकेले घूम रही हैं मैया, बाबा कहां है?
राम जी के इस वाक्य ने सती मैया के पांव के नीचे से धरती खिसका दिया हो। ग्लानि हो गई निज अज्ञान राम पर आना। मैंने अपने पति के वचनों पर विश्वास नहीं किया और भगवान पर संशय प्रकट कर लिया। अब जाकर क्या उत्तर दूंगी? आप पढ़िएगा, सती मैया ने एक शब्द नहीं बोला है। लौट कर गई शंकर भगवान के पास। बाबा पहले से मूड बना के बैठे हैं। बाबा मुस्कुराए हैं, कहिए लीन परीक्षा कवन विधि कहु सत्य सब बात। आपको लग रहा होगा कि शंकर जी मुस्कुराए हैं तो सती मैया का व्यंग कर रहे हैं। नहीं, देखिए जो श्रेष्ठ है वो अपने अनुज पर कभी व्यंग नहीं करेगा। जो श्रेष्ठ है वो अपने अनुज पर, छोटे पर व्यंग नहीं कर सकता। विनोद अलग विषय है। आप कहोगे महाराज फिर सती मैया गई तो बाबा मुस्कुराए क्यों? यहां दर्शन करिए। आपका कोई परिचित यदि अस्पताल में भर्ती हो बीमार होके और आप उससे अस्पताल में मिलने जाएंगे तो उतरा हुआ चेहरा लेकर जाएंगे कि मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर जाएंगे? कहिए क्यों? वो तो बीमार है। आपको अच्छा लग रहा है कि मुस्कुरा रहे हैं? नहीं, बीमार से मिलने जाते हैं तो मुस्कुरा कर जाते हैं। क्यों? अगला तो पहले से टेंशन में है। हो सकता है हमारे चेहरे की मुस्कुराहट देखकर उसके चेहरे पर भी थोड़ी देर के लिए मुस्कुराहट आ जाए, इसलिए मुस्कुराते हैं। भगवान शंकर आज क्यों मुस्कुराए? क्योंकि बाबा जानते हैं कि मेरी सती बीमार हो गई है। और आपसे निवेदन करूं माई बाप, शरीर में रोग हो जाए ना तो दवाई से ठीक हो जाएगा। मन में यदि रोग हो गया ना तो वो दवाई से जाने वाला नहीं है। मन क्या रोग क्या है? संशय। जिस मनुष्य को संशय की बीमारी ने पकड़ लिया वो समाप्त हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। संशय से ग्रसित जीव 24 घंटे टेंशन में रहता है। और देखिए जिसके प्रति टेंशन संशय होता है उसको कुछ नहीं होता। जैसे वो किसी से फोन पे बात करेगा, अरे राम केकरा से बतियावत हुई, टेंशन। घर से बाहर निकला, कहाँ गया होगा, कहीं वही तो नहीं चला जाए, ये टेंशन। ये क्या है? संशयात्मा विनश्यति। इसलिए जिसको अपना मानते हैं उसके प्रति विश्वास में रहने का स्वभाव बनाई। मैं उनसे बामांगी भी कहते हैं। पूजा आपके समय दाहिने बैठेगी और उसके बाद सदैव बाईं ओर बैठेगी। लेकिन आज दर्शन करिए, सती मैया ने जब जाकर प्रणाम किया है तो शंकर जी ने बाईं ओर नहीं बिठाया, सन्मुख शंकर आसन दीना। बाबा ने बामांग में नहीं सामने आसन दिया बैठने के लिए। सामने बैठिए। क्यों? बामांग में बैठने का अधिकार मां समाप्त कर चुकी हैं, खो चुकी है। मैया प्रणाम करके बैठी। बाबा समझते हैं कि इनको कष्ट है मन में और दुख दूर करने का एक ही साधन है भगवान की कथा। कथा ही ऐसी है जो हमारे और आपके जीवन की व्यथा को समाप्त कर सकती है, दूसरा कोई साधन नहीं। बाबा मैया को सामने बिठाकर लगे कथा सुनाने। और जिस समय ये कथा चल रही है उसी समय घटना घटी। क्या घटी? सती मैया के पूज्य पिताजी हैं दक्ष महाराज। क्या नाम है? दक्ष। दक्ष महाराज को ब्रह्मा जी ने 2 अधिकार दिया। पहला, उनको प्रजापति बनाया। प्रजापति कहते हैं जो सृष्टि का विस्तार करते हैं, वो अधिकार दिया। और केवल वो नहीं, कई प्रजापति बने। जब बहुत सारे प्रजापति बन गए
तो उन सभी प्रजापतियों का फिर से राजा बनाया दक्ष महाराज को, इसीलिए उनको दक्ष प्रजापति कहते हैं। और जैसे समस्त राजा प्रजापतियों का नायक नियुक्त हुए, कौन? दक्ष। अभिमान हो गया हो। ये अभिमान बहुत अद्भुत चीज है। जैसे अधिकार आवत है तो अधिकार के साथ साथ अभिमान भी आवत है? आवत है ना। बढ़िया पोस्ट प्राप्त हो जाए तो आदमी ऐसे तन जात है। जीवन में जब कुछ प्राप्त हो उपलब्धि, तो ये न मानिए कि आपको मिला है, ये मानते रहिए कि भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है, तो कभी अधिकार नहीं होगा। महामंत्र जपिए, भगवान की कृपा। हो गया भगवान की कृपा, नहीं हुआ वो भी भगवान की कृपा। अपना मानिएगा कि अभिमान हो गया। हनुमान जी लंका जला उला के पहुंचे, समुद्र पार करके राम जी के पास, तो भगवान ने फुलझड़ी छोड़ी। कहु कपि रावण पालित लंका, केहि विधि दहेउ दुर्ग अति बंका। हनुमान, जिस रावण की लंका में बिना अनुमति के पवन देव भी नहीं प्रवेश कर सकते, उस रावण की इस दुर्ग को तुमने जला दिया, कैसे कर दिया? हनुमान जी बोले, प्रभु यहीं पर दूसरा कोई रहता तो प्रभु ऐसे पटक के मारे, वैसे पटक के मारे, फोड़ दिए, सब बताता। आग लगा दिए, झोंक दिए उसी में। कहो। नारद जी बोले कि नहीं बोले? प्रभु, नारद जी को जब अभिमान हुआ था, प्रसंग सुनिएगा कला, हनुमान जी क्या बोले? प्रभु मैंने कुछ नहीं किया, हम तो बस गए थे, और जो किया आपके आशीर्वाद ने किया। अरे करते हैं मेरे राघव, करते हैं मेरे राम जी, और मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से। अरे रे सब काम हो रहा, अरे रे सब काम हो रहा। एक ही बात भगवान से कहिए, मेरा आपकी कृपा से है, अरे सब काम हो रहा है। आप लोग थोड़ा बैठे बैठे, हम 2 मिनट, सीटी बज रही है, हम 2 मिनट कीर्तन करते हैं। आप लोग बैठे बैठे आगे थोड़ा बढ़ाइए। भोजपुरी में कहे तो घुसूक आइए।